कॉलेज से ग्रेजुएशन करते ही पूजा ने पहाड़ों वाले एक गांव के लड़के रोहित से शादी कर ली। शादी के बाद वह पूरी तरह घर की जिम्मेदारी संभालने लगी और पूरे परिवार के कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ खुद करने लगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोहित जब भी घर से बाहर जाता है तो सीधा लग्जरी कार में बैठता है और असल में अपने करोड़ों अरबों के बिजनेस ग्रुप के बड़े बड़े ऑर्डर संभालता है। उसके सास ससुर भी उसके सामने गरीब बनने का नाटक कर रहे थे, जबकि असल में वे एक बेहद अमीर परिवार के लोग थे और रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी आलीशान हवेली में जाकर आराम की जिंदगी जीते थे। असल वजह ये थी कि इस परिवार को डर था कि कहीं उनके बेटे की शादी किसी पैसों की लालची लड़की से न हो जाए, इसीलिए उन्होंने गांव में एक नकली गरीब परिवार जैसा पूरा इंतजाम करके अपनी होने वाली बहू की परीक्षा लेने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि अगर पूजा को कभी उनकी असली पहचान पता भी चल गई तो वह पैसे देकर उनकी खुशामद करने लगेगी और सच्चा प्यार नहीं करेगी। लेकिन पूजा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह बस यही सोचती थी कि अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और मेहनत करें तो हमारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। इसी भरोसे के साथ वह सारे तनाव भूलकर घर के काम में लगी रहती और अपनी सास की कमर और पीठ की मालिश भी करती रहती। सास उसे हर वक्त किसी न किसी बात पर ताने देती और उसके काम में कमी निकालती, लेकिन पूजा फिर भी बिना शिकायत किए रोज सुबह मुर्गे की आवाज के साथ उठ जाती और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। बाद में जब उसे इस बात के लिए भी सुनना पड़ा कि वह हमेशा सस्ता खाना बनाती है तो उसने तुरंत सुपरमार्केट में नौकरी करने का फैसला कर लिया ताकि खुद पैसे कमाकर रोज घर के लिए थोड़ा अच्छा सामान और सब्जियां खरीद सके और अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा कर सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत, धैर्य और सच्ची सेवा ने उस अमीर परिवार का दिल जीत लिया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और अब परिवार ने आखिरकार पूजा को अपनी असली पहचान बताने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक पूजा को खबर मिली कि उसके पिता की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर सुनते ही रोहित अपनी पत्नी के पास दौड़ा और पूरी बात समझी। जब उसे पता चला कि ससुर के ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए की जरूरत है तो उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल मत डरो। इसके बाद वह अस्पताल का नाम और बाकी जानकारी लेकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसकी मां रसोई से भागती हुई आई और उसे पैसे देने से रोक दिया, क्योंकि परिवार के मन में अभी भी पूजा को लेकर थोड़ा शक था। उन्हें लगा कि अभी तक उन्होंने अपनी असली पहचान बताई भी नहीं है और अचानक इतने बड़े पैसों की जरूरत सामने आ गई है, ये महज संयोग भी हो सकता है। उन्होंने रोहित से कहा कि पहले अपनी पत्नी की सच्चाई पता करो और अपनी जमा पूंजी ऐसे ही मत दे दो। रोहित भी दबाव में आ गया और पूजा से पूछने लगा कि क्या उसके पास कोई छुपे हुए पैसे हैं। पूजा रोते हुए बोली, नहीं, मेरे पास सच में एक भी पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपने पिता को अस्पताल में इस हालत में छोड़ देती। लेकिन उसकी आंखों के आंसू भी परिवार का फैसला नहीं बदल सके। आखिरकार रोहित ने भी घर के बड़ों की बात मानते हुए पैसे ट्रांसफर नहीं किए और भारी मन से पूजा से कहा, माफ करना पूजा, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। मजबूर होकर पूजा ने अपनी मां की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उठाई और उसे लेकर सीधे गिरवी रखने वाली दुकान की तरफ निकल पड़ी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।